हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बस करीब 13 दिन रह गए टू द हिस्टोरिक डे 22 जैन, जब अयोध्या में राम मंदिर टेम्पल का उद्घाटन किया जाएगा। अब देश भर और विदेश से भी शायद लोग आएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि उस दिन करीब 7,000 लोग आने वाले हैं अयोध्या में। एंड एज ऑलवेज दिग्गज फ्रॉम सेलिब्रिटीज फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ देर एक्सपेक्टेड। और पहले जैसे कहा जा रहा था कि शायद कंगना रनौत को निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन अब इस बात की भी पुष्टि हो गई है। कंगना को इनवाइट मिला है, वो जाने वाली है। लेकिन एक शख्स है जिन्हें इनवाइट नहीं मिला, और ये सुन के हम काफी हैरान हुए हैं। आज इसी की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल बाय नाउ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, 1987 में बड़ा ही प्रसिद्ध टीवी सीरीज आया था रामायण, दैट वाज मेड बाय फिल्म मेकर रामानंद सागर और उनके बेटे प्रेम सागर। और अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली रामानंद जी तो अब रहे नहीं, लेकिन वन वुड हैव एक्सपेक्टेड कि शायद उनके बेटे प्रेम सागर उन्हें निमंत्रण दिया जाएगा। लेकिन आज हमारी प्रेम सागर जी से फोन पे बात हुई एंड ही शॉक्ड अस बाय सेइंग दैट एज ऑफ नाउ तो उन्हें कोई इनवाइट नहीं मिला है। खैर, उन्हें इनवाइट अब तक ना मिला, उन्हें इस बात का दुख नहीं है, लेकिन ही वॉज रादर सरप्राइज कि कैसे राम मंदिर ट्रस्ट या फिर सरकार ने दे हैव नॉट सेंट एन इनवाइट टू सुनील लहरी, जिन्होंने रमनन सागर जी के शो में लक्ष्मण का कैरेक्टर प्ले किया था। सो आई थिंक ही एक्सप्रेस मोर सरप्राइज एज दैट। और कुछ उन्होंने पुरानी बातें भी हमें बताई कि कैसे कि रामायण को उस दौर में लाना एक बड़ा ही सोशल पॉलिटिकल चैलेंज भी था। रामायण केम इन 1987, 2 years आफ्टर द इनफेमस शाहबनो केस, जिसके लिए जो रूलिंग सरकार थी उस समय की, कांग्रेस की, राजीव गांधी की, उन्हें काफी फटकार भी मिली थी फॉर अ पॉपुलिस्ट व्यू ऑन दिस मैटर। और फिर उस दौर में ऐसा सीरियल लाना वो एक चैलेंज था। हमें प्रेम सागर जी ने बताया कि उस दौर में सरकार के ऊपर प्रेशर था इस केस को लेके। और कुछ पॉलिटिकल क्लास के अंदर ऑब्वियसली ये भी डर था कि कहीं ऐसा शो लाने से कहीं उनके पॉलिटिक्स पे कोई असर ना पड़े। ऑब्वियसली इन चीज़ों का प्रेम सागर जी ने कुछ खुल के तो खैर वर्णन नहीं किया, लेकिन इट इज अंडरस्टूड दैट वो दौर ऐसा था कि जब सेक्युलर पॉलिटिक्स चलती थी, वोट बैंक पॉलिटिक्स करती, तो जाहिर है उस समय की जो सरकार थी उन्हें डर रहा होगा कि कहीं एक ऐसा हिंदू मिथोलॉजिकल सीरियल आ जाए और कहीं वो उनके पॉलिटिकल गोल्स को कुछ इम्पैक्ट ना करे। खैर, लेकिन प्रेम सागर ने बताया कि उनके पिता रमनन जी और उनका तो कोई ऐसा कुछ इरादा था नहीं। उन्होंने तो जो ये सीरियल बनाया था बस एक अच्छी नीति से बनाया था कि ऐसा सीरियल जो मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन है वो उन्हें इट विल हेल्प टू रिकनेक्ट देम विथ लॉर्ड राम, विथ द सनातन धर्मा। तो खैर, यह उन्होंने बताया कि कैसे उस दौरान उनके ऊपर, पिता के ऊपर प्रेशर था कि ये शो लाए कि नहीं लाए। और एक वक्त तो उन्होंने ऐसा भी कहा कि उन्हें इतनी टेंशन हो गई थी, उन्हें लगा कहीं उन्होंने कोई गलत फैसला तो कहीं उन्होंने अपने सर पे कोई हेडेक तो नहीं ले लिया। बट इन स्पाइट ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, प्रेम सागर जी ने बताया कि कैसे इस शो का समर्थन खुल के किया था देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने, इन स्पाइट ऑफ मे बी सर्टन ऑपोजिशन विद इन हिज पार्टी। लेकिन राजीव गांधी हैड ऑलवेज बैक्ड हिज फादर एंड द शो। खैर, एक बार जब सीरियल आया तो वो तो खैर फिर एक इट क्रिएटेड हिस्ट्री। एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने और कही कि कैसे कि शायद इस सीरियल के आने से पहले जो उस वक्त की जो ऑपोजिशन पार्टी थी, मेनली बीजेपी, उसके तो हार्डली कुछ लोकसभा में उसे सीट्स मिलती थी, और इस सीरियल से पहले उनके शायद सिर्फ 2 सीटें थी। फिर इस सीरियल की सफलता के बाद एक जन जागृति डेवलप हुई, और फिर बीजेपी की जो नंबर्स थे शायद इस सीरियल के बाद, उन्होंने बताया कि अगले इलेक्शन में 55 तक पहुंच गए थे। एंड फिर जब सागर आर्ट्स ने कई सालों के बाद लॉर्ड कृष्णा के ऊपर एक सीरियल बनाया, तो तब तो ये संख्या कुछ 150 के ऊपर जा चुकी थी। तो खैर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है दैट द रामायण टीवी सीरीज हैज इनएडवर्टेंटली, इनडायरेक्टली उसने उस वक्त की जो ऑपोजिशन थी बीजेपी, उसकी उसे बूस्ट दिया। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई इट कम्स ऑल द मोस्ट सरप्राइज कि कैसे अब जब राम मंदिर बन रहा है अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी एंड हिज बीजेपी लेड गवर्नमेंट, तो अगर प्रेम सागर जी को इनवाइट नहीं है तो ये तो सुन के सच कहे तो काफी झटका लगता है। खैर, लेकिन प्रेम सागर जी कुछ मायूस नहीं है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि देखिए, ऐसा निमंत्रण ना आने से कोई उनकी राम भक्ति में कोई असर नहीं आएगा। और बल्कि उन्होंने बताया हमें, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था कि कैसे हाल ही में उन्होंने अपने ऑफिस के दिन एक प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी की। ऑब्वियसली ही गॉट द राम लल्ला आइडल, और प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी की। तो खैर, भले इस समय प्रेम सागर जी को इस ऐतिहासिक दिन पे
निमंत्रण अब तक ना आया हो, बट उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं है।